रशियन प्रेसिडेंट पुतिन एंड नॉर्थ कोरिया के तानाशाह में बहुत सी बातें कॉमन है। दोनों ही अपने देश से बाहर निकलना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। दोनों ही देश वेस्टर्न पावर्स के सुप्रीमेसी को चुनौती देते हैं। दोनों ही देशों पर यूएन की ओर से स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं। अब इन दोनों का 12 सितंबर 2023 को मिलना पूरी जियोपॉलिटिक्स में उथल-पुथल मचाने का काम कर रहा है। आइए समझते हैं इन दोनों के मिलने से वर्ल्ड अफेयर में क्या फर्क पड़ने वाला है या पड़ सकता है और इस मीटिंग का क्या मकसद हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पारिक और आप देख रहे हैं रियल जियोपॉलिटिक्स। और आज हम बात करेंगे कि किम जोंग उन को क्या चाहिए पुतिन से और पुतिन को क्यों जरूरत है किम की। और वीडियो के अंत में आप देखेंगे किम जोंग उन के ऐसे तुगलकी फरमानों के बारे में जो वहां की जनता पर फोर्सफुली थोपे जाते हैं। किम नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी प्योंगयांग से अत्यधिक सुविधाओं और भारी भरकम वेपन से लेस ट्रेन में आए। इसी ट्रेन में उनकी लिम्बोजिन कार भी आई, जिनके जरिए वे रूस के वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम पहुंचे। पुतिन ने कॉस्मोड्रोम के एंट्री गेट पर किम का वेलकम किया। इन दोनों नेताओं के बीच बायलैटरल एंड डेलीगेशन लेवल की बैठक हुई, जो करीब 4 घंटे तक चली। बैठक के बाद किम ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा हितों के लिए इंपेरियलिस्ट पावर के अगेंस्ट रशिया की इस पवित्र लड़ाई में पूरी तरह से रशिया के साथ है। नॉर्थ कोरिया को उम्मीद है कि रशिया यूएन के प्रतिबंधों के बीच उनकी बड़ी मदद कर सकता है। पुतिन ने किम से वादा किया है कि वह चाइना एंड अमेरिका के साथ मिलकर परमाणु बातचीत को लेकर जारी डेडलॉक को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। किम जोंग उन की इस यात्रा के दौरान हथियारों की बड़ी डील पर भी पूरा फोकस किया जा रहा था। नॉर्थ कोरिया के पास लाखों की संख्या में आर्टिलरी शेल भी हैं, जो उसने सालों का समय लगाकर बनाए हैं। हालांकि कोई जंग नहीं होने की वजह से इनका इस्तेमाल नहीं हो सका। जुलाई 2023 में ही रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया और किम जोंग उन के उन हथियारों का जायजा भी लिया। रशिया नॉर्थ कोरिया से आर्टिलरी शेल्स और एंटी टैंक मिसाइल्स चाहता है। इसके बदले नॉर्थ कोरिया रशिया से सैटेलाइट एंड न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी की मांग कर रहा है। इसके अलावा किम जोंग उन अपने देश के लिए फूड हेल्प भी चाहता है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में अनाज की काफी किल्लत रहती है और रशिया 2017 में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अनाज उगाने का रिकॉर्ड बना चुका है। कॉस्मोड्रोन, जहां से रशिया के स्पेस मिशन पूरे किए जाते हैं, वहां पुतिन और किम की बैठक होने का खास अर्थ लगाया जा रहा है। क्या रशिया नॉर्थ कोरिया की सैटेलाइट बनाने में हेल्प करेगा? ऑफिशियल पिक्चर्स में किम के साथ नॉर्थ कोरिया के साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के हेड पाक थेई-सोंग और नेवल एडमिरल किम क्योंग सिक भी नजर आए, जो जासूसी उपग्रहों और न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉर सबमरीन को हासिल करने के नॉर्थ कोरिया के प्रयासों से जुड़े हुए हैं। हाल ही में नॉर्थ कोरिया अपने पहले सैन्य स्पाई सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने में कई बार नाकाम रहा है। फ्रेंड्स, तो ये बात हुई पुतिन और किम की मुलाकात में क्या हुआ। अब हम आपको बताएंगे कि किम जोंग उन के बारे में और उनकी तानाशाही में उनके देश के लोगों पर ढाए जा रहे जुल्मों के बारे में। वैसे तो नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट अलाउ नहीं किए जाते हैं, पर अगर किसी काम से वहां बाहर का इंसान चला भी जाए तो उसे वहां के सिटीजन से मिलने की अनुमति नहीं मिलती है। फिर भी जो लोग नॉर्थ कोरिया के बाहर आ जाते हैं, वो लोग ये सब तानाशाही फरमानों के बारे में बताते हैं। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट का एक्सेस सभी लोगों के लिए नहीं है और जो इंटरनेट है भी, उस पर भी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की साइट्स चलती है। बाकी सब वहाँ पर बैन है। वहाँ न तो गूगल है, न फेसबुक है और न ही कोई सोशल मीडिया साइट्स है, न ही यूट्यूब है। एक बार आप सोचकर देखिए, इस तानाशाह ने नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स को किस तरह उन्हीं के देश में सीमित करके रखा है। इंटरनेट तो दूर की बात फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया में तो टीवी पर भी बैन है। इसका मतलब टीवी पर सिर्फ वही चीजें दिखाई जाती है जो वहाँ की गवर्नमेंट अप्रूव करती है, और अगर कोई इसके खिलाफ बोलता है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। किम जोंग उन खुद को भगवान समझता है। वो कई बार दावा कर चुका है कि उसका जन्म 2 रेनबोस के नीचे हुआ था और उस समय आसमान में एक सितारा काफी देर तक चमक रहा था। इसीलिए वो अक्सर अपनी मीटिंग्स में दावा करता है कि वो वेदर्स में होने वाले चेंजेस को कंट्रोल कर सकता है। सारी ऐसी इंटरनेशनल बुक्स जो वहाँ के सिटीजन्स का बाहर की दुनिया से जुड़ाव बढ़ाए, ऐसी सभी बुक्स वहाँ बैन है। नॉर्थ कोरिया के स्कूल्स में चाहे बायोलॉजी की बुक हो या फिर इकोनॉमिक की, सभी बुक में किम फैमिली का गुणगान करना मैंडेटरी है। नॉर्थ कोरिया की फर्स्ट फैमिली जींस को वेस्टर्न कल्चर का होने की वजह से वहाँ के सिटीजन्स को उसके पहनने पर प्रतिबंध लगाकर रखती है। जींस पहनना नॉर्थ कोरिया में एक दंडनीय अपराध है। नॉर्थ कोरिया के एग्जिस्टेंस में आने के बाद से ही वहाँ के अभी तक 3 ही सुप्रीम लीडर हुए हैं। फर्स्ट थे किम इल संग,
सेकंड थे किम जोंग इल और थर्ड जो अभी प्रेजेंट में है किम जोंग उन। किम जोंग उन के ग्रैंडफादर और फादर की बरसी पर शोक प्रकट करना कंपलसरी है सारे सिटीजन्स के लिए। यही नहीं बल्कि सभी को आंसू भी आने चाहिए। सभी ठीक से रो रहे हैं या नहीं इसे चेक करने के लिए वहाँ एक स्पेशल पुलिस फोर्स भी बनाई गई है जो ये अश्योर करती है कि सभी लोग ढंग से रो रहे हैं कि नहीं, उनके आंसू कहीं झूठे तो नहीं हैं। बरसी के दिन प्लेन उड़ाते हुए पायलट को भी रोना पड़ता है और जहाज चलाते हुए कैप्टन को भी रोना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में आप अपनी पसंद के बाल नहीं कटवा सकते। वहाँ की गवर्नमेंट ने 28 टाइप की हेयर स्टाइल को ही अलाउ कर रखा है, जिसमें से 18 हेयर स्टाइल्स वुमेन्स के लिए और 10 हेयर स्टाइल मेंस के लिए हैं। जो भी व्यक्ति अपने बाल कटवाना चाहता है उनको तानाशाह द्वारा अलाउड हेयर स्टाइल में ही बाल कटवाना है। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई व्यक्ति गुनहगार साबित होता है तो सजा उसके पूरे परिवार को मिलती है, चाहे वह घर का बच्चा हो या बुजुर्ग। और कहीं कहीं तो ये भी सुनने में आया है कि यह सजा 3 पीढ़ियों तक कायम रहती है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह बाइबल को सिंबल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन मानता है। इसी वजह से बाइबल को घर में रखना या पढ़ना बैन है। तानाशाह के राज में केवल किम परिवार या गवर्नमेंट की ही पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आपका नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के बारे में क्या ख्याल है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।